हेलो एवरीवन, कल्पाक्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव गिरी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम मैथ्स के टॉपिक्स को बिल्कुल स्मार्ट और यूनिक वे में सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम टैक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया गया है? एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 7% कमीशन और 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3% का बोनस दिया जाता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 7,400 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। A salesman is allowed 7% commission on the total sales made by him and a bonus of 3% on the sales over rupees 20,000 if the total earning of a salesman is rupees 7,400. Find the total sale. तो देखो क्या बोला गया है कि आप जितनी भी सेलिंग करते हैं उस पर आपको क्या होता है? 7% का कमीशन मिलता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, 20,000 रुपए से ज्यादा की सेलिंग करते हैं, कितने? 20,000 रुपए से ज्यादा की सेलिंग करते हैं तो आपको क्या होता है? 3% का बोनस मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपए तक की सेलिंग पर तो आपको 7% का कमीशन मिलेगा, लेकिन 20,000 रुपए से ज्यादा की सेलिंग अगर आप करेंगे तो आपको 7% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 3% का बोनस भी मिलता है। इसका मतलब 20,000 से ऊपर की सेलिंग पर आपको कितना कमीशन मिलेगा? 10% कमीशन मिलेगा। और इस प्रकार आप कितने रुपए कमाते हैं? 7,400 रुपए कमाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, 20,000 रुपए तक की सेलिंग पर आपको कितना कमीशन मिलता है? तो आप बोलेंगे कि सर 7% कमीशन मिलता है। 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर आपको 7% कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या होता है? 3% का बोनस मिलता है। यानी कि 20,000 रुपए से ऊपर की सेलिंग पर आपको क्या होगा? 10% का कमीशन मिलेगा। 20,000 से ऊपर की सेलिंग आपको नहीं पता है, हम मान लेते हैं कितने की सेलिंग की है? 100 रुपए की सेलिंग की है। और इस सेलिंग पर आपको कितना कमीशन मिलता है? 10% का कमीशन मिलता है। और इस प्रकार आप कितने कमाते हैं? 7,400 रुपए कमाते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इस 10% को क्या लिखा जा सकता है? 1/10 लिखा जा सकता है। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। प्लस 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? x के अपॉन में 10 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 7,400 हो जाएगा। इस 1400 को उधर ले जाएंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा। 7,400 में से 1400 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6,000। और इस 10 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 60,000 निकल कर आएगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है कुल बिक्री बताइए। 60,000 रुपए से पहले आप 20,000 रुपए की बिक्री ऑलरेडी कर चुके थे, यानी कि आपकी कुल बिक्री कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे कि सर कुल बिक्री कितनी हो जाएगी? 80,000 हो जाएगी। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या आंसर आएगा? तो आंसर आएगा 80,000। ठीक है, ये हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या होती है? बेसिक अप्रोच होती है। क्या एग्जाम में ऐसे डील करना है? नहीं, एग्जाम में हम क्या करेंगे? हमारी एडवांस मेथड का यूज करेंगे। देखो, यहां पर अभी जब आप बेसिक अप्रोच से काम करते हैं तो आप 2 कमीशन पर काम करते हैं, 7% और 10%। एडवांस मेथड में हम क्या करते हैं? दोनों जो कमीशन हैं, दोनों ही आपके जो कमीशन हैं उसको आप क्या कर लेते हैं? एक ही कमीशन बना लेते हैं। ठीक है, देखो बात को समझते हैं। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है? पहली कंडीशन में आपको 7% कमीशन मिलता है। दूसरी कंडीशन में आपको क्या होता है? 7% का कमीशन और 3% का बोनस, यानी कि 10% का कमीशन मिलता है। अब आप क्या करेंगे? इस 7% को भी 10% बना लेंगे। जब इस 7% को 10% बनाएंगे तो क्या होगा? 3% आपकी क्या होगी? एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। ये जो 3% एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, ये किस पर होगी? तो पहली वाली कंडीशन में आपने कितने की सेलिंग की है? 20,000।
तो 20,000 पर आपको क्या होता है 3% एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। तो देखो 20,000 का आप क्या करेंगे 3% निकालेंगे। 20,000 का जब आप 3% निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, आप बोलेंगे कि कितना निकल कर आता है 600 निकल कर आता है। अब आपने क्या किया है, 2 कमीशन पर काम न करते हुए पूरी कंडीशन में क्या कमीशन सेट कर दिया है, 10% का कमीशन क्या किया है सेट कर दिया है। और जब आप 10% का कमीशन सेट कर देते हैं तो इस केस में क्या होती है, आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। तो पहले आपको कितनी इनकम जनरेट हो रही थी, 7,400 हो रही थी। तो इस केस में जो आपकी इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें एक्स्ट्रा इनकम को ऐड कर देंगे, यानी कि इस केस में आपकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, 8,000 होगी। और ये जो 8,000 होगा ये क्या होगा, टोटल सेलिंग का कितना होगा, 10% के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि टोटल सेलिंग कितने की है, 100 रुपए की है। तो 100 का जो 10% होगा वो किसके बराबर निकल कर आता है, 8,000 के बराबर निकल कर आता है। ठीक है, 10% को 1/10 लिखा जा सकता है, 10 उधर जाएगा, 8,000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बराबर कितना निकल कर आ जाता है, 80,000 निकल कर आ जाता है। और ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो ये हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या होती है, एडवांस मेथड होती है। क्या करते हैं, अलग अलग कमीशन पर काम न करते हुए एक कमीशन सेट कर लेते हैं। एक कमीशन सेट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पहली वाली कंडीशन में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। पहली वाली कंडीशन में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है तो नई इनकम कितनी हो जाती है, 8,000 हो जाती है, जो क्या होगी कुल बिक्री के 10% के बराबर होगी। तो कुल बिक्री कितनी निकल कर आ जाती है, 80,000 निकल कर आ जाती है। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, हमारी एडवांस मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोला गया है, एक सेल्समैन को उसके द्वारा दी गई कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर आधे प्रतिशत का बोनस दिया जाता है। यदि उसकी कुल कमाई 1,990 रुपए है तो क्या करना है, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली कंडीशन में आपको कितना कमीशन मिलता है, तो आप बोलेंगे पहली कंडीशन में सर कितना कमीशन मिलता है, 5.5% कमीशन मिलता है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर आपको 5.5% कमीशन तो मिलता ही मिलता है, साथ में आधा प्रतिशत बोनस भी मिलेगा। यानी कि सेकंड कंडीशन में आपको कितना कमीशन मिलता है, तो आप बोलेंगे 6% कमीशन मिलता है। इस 5.5% को भी आप क्या करेंगे, 6% बनाएंगे। 6% बनाने के लिए इसमें क्या किया जाएगा, आधा प्रतिशत बढ़ाना होगा। यानी कि क्या होगा, आधा प्रतिशत आपको क्या होगी, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। ये जो आधा प्रतिशत एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी ये किस पर होगी, तो आप बोलेंगे कि सर स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, 10,000 रुपए का सामान बेचते हैं और उसके बाद हमको पता नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो आधा प्रतिशत इनकम जनरेट होगी ये किस पर होगी, 10,000 पर होगी। आप क्या करेंगे, 10,000 का आधा प्रतिशत निकालेंगे। 10,000 का 1% निकालेंगे तो कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 10,000 का जो 1% होता है वो कितना होता है, 100 होता है। तो आधा प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि 50 रुपए की आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। अब आपने क्या किया है, दो अलग अलग कमीशन पर काम न करते हुए एक ही कमीशन सेट कर दिया है, वो कितना है, 6%। ठीक है, तो इस केस में आपकी जो इनकम होगी वो 1,990 रुपए ना होते हुए कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर 1,990 रुपए में क्या करेंगे, हम 50 रुपए को जोड़ देंगे। 1,990 में जब 50 को जोड़ेंगे तो आपकी जो कमाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2,040 रुपए की हो जाएगी। और ये जो 2,040 होगा ये किसके बराबर होगा, कुल बिक्री के 6% के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि कुल बिक्री कितने की है, 100 रुपए की कुल बिक्री की है। तो 100 का जो 6% होगा वो किसके बराबर होगा, 2,040 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 से काटेंगे कितनी बार में, 6 तिया 18, कितना बचेगा 24। तो 6 चौक 24 और 1 क्या हो जाएगा, 0 है।
परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। 100 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल बिक्री आपकी कितनी निकल कर आती है, तो आप बोलेंगे कि सर कुल बिक्री कितनी होगी, 2 जीरो बढ़ा देंगे, कितना था 340, 2 जीरो बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 34,000 हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा, 34,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको बेसिक अप्रोच भी बताई गई है, और इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, एडवांस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एडवांस मेथड का यूज करते हैं तो 20 से 30 सेकंड में इन क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, डील कर ले जाएंगे। सभी को क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको क्या दिया है, अगला प्रश्न ये दिया गया है कि एक कंपनी सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री पर 9% कमीशन और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन ने अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाने के बाद कंपनी में 45,100 रुपए जमा किए तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। इससे पहले यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू दी गई थी, तो इससे पहले आपको आपकी अर्निंग दी गई थी। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है, तो अब यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है, आप क्या करते हैं, अपनी टोटल सेलिंग में से अगर अपनी कमाई को घटा दें, उसके बाद जो पैसा आप कंपनी को रिटर्न करते हैं उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, तो आप सॉल्व ऐसे करेंगे कि कुल बिक्री, आपकी कुल बिक्री में से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे, अपनी कमाई को माइनस कर देंगे, ठीक है। कुल बिक्री आप क्या मानते हैं, तो क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन दी गई है कि कुल बिक्री पर 9% कमीशन और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस। तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, 10,000 रुपए की सेलिंग करते हैं और उसके बाद आपको पता नहीं होता है तो आप क्या मान लेते हैं कि 100 रुपए की सेलिंग करते हैं, तो ये आपकी क्या निकल के आती है, कुल बिक्री निकल के आती है। कुल बिक्री में से क्या करते हैं, आप अपनी कमाई को माइनस कर देंगे। तो 10,000 रुपए की बिक्री तक आपको कितना कमीशन मिलेगा, तो 10,000 रुपए की बिक्री तक आपको 9% कमीशन मिलेगा। तो 10,000 रुपए तक की बिक्री पर आपको क्या होता है, 9% कमीशन मिलता है। उससे ऊपर आप जितनी भी बिक्री करते हैं उस पर क्या होता है, 9% कमीशन मिलता है, साथ ही साथ में 1% का बोनस मिलता है। यानी कि 10,000 रुपए से ऊपर आप जितनी भी बिक्री करते हैं उस पर आपको कितना कमीशन मिलता है, 10% का कमीशन मिलता है। तो 10,000 से ऊपर आपने कितने रुपए की बिक्री की है, 100 रुपए की बिक्री की है, और इस 100 रुपए पर आपको कितना कमीशन मिलेगा, 10% का कमीशन मिलेगा। जब आप क्या करते हैं, कुल बिक्री में से कमाई को माइनस कर देते हैं तो आप कंपनी में कितने रुपए जमा करते हैं, तो कंपनी में आप 45,100 रुपए क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 10,000 है, प्लस का है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 45,100 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 35,100 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस। देखो परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या है, प्लस माइनस 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 का क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और x का 10% को आप क्या लिख सकते हैं, x/10 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो क्या वैल्यू निकल कर आती है, x माइनस 900 माइनस x/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35,100 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 900 को आप उधर ले जाएंगे, 35,100 में आप 900 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 35,100 में जब आप 900 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 36,000 हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस x के अपॉन में 10 है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये 10x में से x को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9x के अपॉन में कितना हो जाएगा, 10। तो 9x के अपॉन में 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं,
9 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, 9 चौक 36, कितने हैं, 3 0 है, ये 10 उधर चला जाएगा, तो 100 की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 40,000 निकल कर आती है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, कुल बिक्री बताइए। तो कुल बिक्री कितनी है, तो भैया इस 40,000 रुपए से पहले, इस 40,000 रुपए से पहले आप 10,000 रुपए की बिक्री ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि आपकी जो कुल बिक्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या होती है, बेसिक मेथड होती है। अब इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, हमारी एडवांस मेथड से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखो पहली कंडीशन में आपको क्या होता है, 9% का कमीशन मिलता है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, 9% का कमीशन और 1% बोनस मिलता है, यानी कि 10% कमीशन मिलता है। ठीक है, 10% कमीशन मिलता है तो पूरे दोनों कमीशन को आप एक कमीशन बनाएंगे, यानी कि 10% सेट करेंगे, तो 9% पर क्या होगा, 1% आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। जो 1% एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी वो किस पर होगी, 10,000 पर। 10,000 का अगर आप 1% निकालते हैं तो 10,000 का 1% कितना निकल कर आएगा, आप बोलेंगे कि सर 100 निकल कर आएगा। ठीक है, अगर आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है 100 रुपए, जो है वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है, तो कंपनी में आप क्या करते, 100 रुपए कम जमा करते। अगर आपकी 100 रुपए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती तो कंपनी में आप 45,100 रुपए जमा न करते हुए कितने जमा करते, तो आप बोलेंगे कि सर 45,000 रुपए जमा करते। और ये जो 45,000 होगा ये कुल बिक्री के किसके बराबर होगा, 90% के बराबर होगा। कैसे आया, एक बात बताओ, आप क्या करते हैं कि आपकी जो कुल बिक्री है उसका 10% आप क्या करते हैं, कमीशन के रूप में रख लेते हैं। आपकी जो भी बिक्री है, टोटल सेलिंग है, उसका क्या करते हैं, 10% आप क्या करते हैं, कमीशन के रूप में रख लेते हैं। अगर 10% कमीशन के रूप में रख लेते हैं तो कंपनी को कितना रिटर्न करेंगे, तो आप बोलेंगे सर सेलिंग तो 100% की थी, उसमें से 10% कमीशन का रख लिया, मतलब 90% आप क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो कुल बिक्री का जो 90% होगा वो किसके बराबर होगा, 45,000 के बराबर होगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 से काटेंगे कितनी बार में, 9 पंजे 45, 2 0 आ जाएंगे। परसेंटेज क्या होता है, 1/100 होता है, तो इसमें 2 0 बढ़ा देंगे तो 1 से बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 50,000 निकल कर आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप एडवांस मेथड को यूज करते हैं, आपको ये बात समझ में आ जाती है, तो आप इन क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, 15 से 20 सेकेंड में डील कर सकते हैं। बस इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई थी, इससे पहले आपको अर्निंग दी गई थी, यानी कि आपका कमीशन दिया था, तो आप क्या करते हैं, 100 का 10% रखते थे। लेकिन यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी गई है इस प्रश्न में, कि आप क्या करते हैं, कुल बिक्री में से अपनी कमाई को हटा देते हैं। मतलब अगर आपने टोटल सेलिंग 100% की है और 10% कमीशन आप अपने पास रख लेते हैं, तो कंपनी को कितना करते हैं, 90% रिटर्न करते हैं। तो ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आती है, ये वैल्यू किसकी निकल के आती है, 90% की निकल कर आती है। तो कुल बिक्री आपकी कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोला है, एक कंपनी 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन ने अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा किए तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो स्टेटमेंट या क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। यहाँ पर क्या बोला है कि 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलेगा और 10,000 रुपए से ऊपर या 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर कितना कमीशन मिलेगा, 4% कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बोनस नहीं दिया है, उसने क्या कर दिया है, दोनों ही कंडीशन का
कमीशन दे दिया है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि सर पहली कंडीशन में 5% मिलेगा और दूसरी कंडीशन में 9% मिलेगा। 9% कैसे मिलेगा? 9% जब मिलता, जब ये क्या बोलता कि 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 4% बोनस देती है। बोनस देती है तो आपको क्या होता कि 5% के साथ साथ 4% मिलता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया है? 4% कमीशन दिया गया है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन का पहले से ही क्या दिया गया है? कमीशन दिया गया है। क्या करेंगे? ये फर्स्ट कंडीशन है, ये आपकी क्या होती है? सेकंड कंडीशन होती है। तो सेकंड वाली के अकॉर्डिंग इसको भी क्या करेंगे? 4% बनाएंगे। 4% बनाएंगे यानी कि आपकी अर्निंग क्या होती? 1% कम हो जाती। किसका 1% कम हो जाती? तो 10,000 रुपए का 1%। 10,000 रुपए का आप 1% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 100 निकल कर आएगा। यानी कि क्या होता? आप 100 रुपए कम कमाते। अगर आप 100 रुपए कम कमाते तो कंपनी में आप 31,100 रुपए ना देते हुए 100 रुपए ज्यादा देते। इसका मतलब इस कंडीशन में आप कंपनी में कितना जमा करवाते? तो आप करवाते 31,200 रुपए जमा करवाते। और ये जो 31,200 होगा ये किसके बराबर होगा? तो ये जो 31,200 होगा ये जो भी टोटल सेलिंग है, टोटल सेलिंग पर कमीशन आपने क्या सेट कर दिया है? 4% सेट कर दिया है। 4% आप कमीशन के रूप में रख लेते हैं तो कंपनी में कितना जमा करवाएंगे? तो आप बोलेंगे कि सर 31,200 जो होगा वो एक्स के 96% के बराबर होगा। तो एक्स का जो 96% होगा वो कितना होगा? 31,200 होगा। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कुल बिक्री ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो किससे काट सकते हैं? 8 से काटते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 8 से काटेंगे। 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो जाएगा। कितना बचेगा? 72 हो जाएगा। 8 नमा की 72 और 2 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं? 4 से काटें या 3 से? पहले 3 से काट लेते हैं। 3 चौक 12, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 और 0। अब आप क्या कर सकते हैं? 4 से कट कर देंगे। 4 से कट करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। परसेंटेज है 1 अपॉन में क्या आएगा? 100 आएगा। 100 का 325 में गुणा कर देंगे तो 1 से बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? 32,500 निकल कर आ जाएगा। यानी कि आपकी जो कुल बिक्री होगी वो कितना हो जाएगी? 32,500 रुपए हो जाएगी। आपकी कुल बिक्री कितनी होगी? 32,500 रुपए हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखो बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों किया? तो देखो ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो उसने क्या बोला है कि कुल बिक्री पर 7% का कमीशन और 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3% का बोनस। क्या बोला है? बोनस। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि पहली कंडीशन में तो आप क्या ले लेते हैं कि पहली कंडीशन में तो आपको 7% का कमीशन मिलता है। दूसरी कंडीशन में 7% के कमीशन के साथ साथ 3% का बोनस मिलता है। यानी कि सेकंड कंडीशन का कमीशन कितना हो जाता है? 10% हो जाता है। वैसे ही अगर आप अगले क्वेश्चन को देखें तो अगले प्रश्न में भी क्या बोला गया है कि कुल बिक्री पर 5.5% और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर आधा प्रतिशत क्या दिया जाता है? बोनस दिया जाता है। तो आप कैसे डील करते हैं कि पहली कंडीशन में 5.5%, दूसरी कंडीशन में 6%, तो आप क्या करते हैं? 6% बनाकर डील कर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें तो भी यही बात बोली गई है कि कुल बिक्री पर 9% कमीशन और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का क्या दिया जाता है? बोनस दिया जाता है। इसलिए आप क्या करते हैं? पहली कंडीशन में कितना लेते हैं? 9% कमीशन लेते हैं और दूसरी कंडीशन में 9 और 1 कितना लेते हैं? 10% कमीशन लेते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस प्रश्न में आपको क्या बोला है कि 10,000 रुपए तक की बिक्री पर आपको 5% का कमीशन और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन। यानी कि पहले से ही क्या दिया है? कमीशन सेट करके दिया है। सेकंड कंडीशन का कमीशन 4% है, पहली कंडीशन का 5% है।
तो क्या करते हैं सेकंड वाली के अकॉर्डिंग इसको भी क्या सेट करेंगे, 4% करेंगे। तो पूरी प्रोसेस में आपको कमीशन कितना मिलता है, 4% मिलता है। अगर 4% आप कमीशन के रूप में रख लेते हैं तो कंपनी को कितना देते हैं, 96% देते हैं। अब जब इसको आप 5% से 4% बनाते हैं तो आपकी जो इनकम या जो आपकी अर्निंग होती वो कितना कम हो जाती, 1% कम हो जाती। किस पर 1% कम होती, तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, 10,000 रुपए की सेलिंग करते हैं। 10,000 रुपए का 1% कितना होता है, 100 होता है। इसका मतलब आप 100 रुपए कम कमाते। अगर आप 100 रुपए कम कमाते तो कंपनी में आप क्या करते, नई कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कंपनी में क्या करते, 100 रुपए ज्यादा जमा करते। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, 31,100 रुपए ना लेते हुए कितना लेते हैं, 31,200 लेते हैं। और ये जो 31,200 होगा ये किसके बराबर होगा, कुल बिक्री के 96% के बराबर होगा। क्लियर है सभी को, समझ में आया कैसे डील करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है, किसी भी महीने में एक आदमी 1,000 रुपए की पहली बिक्री पर A% कमीशन कमाता है और आगे की बिक्री पर वह B% कमीशन कमाता है। यदि अगले 2 महीनों में बिक्री 3,000 रुपए और 4,000 रुपए है और वह क्रमशः 900 रुपए और 1,200 रुपए का कमीशन कमाता है तो A + B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है आपसे कि स्टार्टिंग में जो आप 1,000 रुपए की सेलिंग करेंगे उस पर आपको A% कमीशन मिलेगा। उससे ऊपर आप जितनी भी सेलिंग करते हैं आपको क्या होगा, B% कमीशन मिलेगा। और यहाँ पर आपको 2 महीने का डेटा दिया गया है। तो देखो पहले महीने में अगर हम समझते हैं तो फर्स्ट मंथ की हम बात करते हैं। पहले महीने में क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर पहले महीने में 1,000 रुपए तक की सेलिंग पर तो कितना कमीशन मिलेगा, A% कमीशन मिलेगा। और 1,000 रुपए से ऊपर की सेलिंग पर कितना कमीशन मिलेगा, B% कमीशन मिलेगा। पहले महीने में वो कितने की बिक्री करता है, तो 3,000 रुपए की बिक्री करता है। 1,000 रुपए की बिक्री ऑलरेडी कर चुका है तो 1,000 रुपए के ऊपर कितने की और बिक्री करेगा, तो आप बोलेंगे कि सर 2,000 रुपए की और बिक्री करेगा। और इस 2,000 रुपए की बिक्री पर आपको कितना कमीशन मिलेगा, B% का कमीशन मिलेगा। और इस तरह से पहली कंडीशन में आप कितने रुपए कमाते हैं, 900 रुपए कमाते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 900 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर हम दूसरे महीने की बात करते हैं तो दूसरे महीने में भी सेम यही प्रोसेस फॉलो होती है। क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 1,000 रुपए तक की बिक्री पर A% कमीशन मिलेगा और 1,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर B% का कमीशन मिलेगा। दूसरे महीने में आपने कितने का सामान बेचा है, 4,000 का सामान बेचा है। 1,000 का सामान आप पहले बेच चुके हैं तो अब कितने बचे, 3,000। तो 3,000 रुपए पर आपको कितना कमीशन मिलता है, B% कमीशन मिलता है। और इस तरह से दूसरे महीने में आप कितने रुपए कमाते हैं, तो आप 1,300 रुपए कमाते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1,300 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो देखो यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। पूरी इक्वेशन में 0 है, 0 को हटाया जा सकता है। यहाँ से एक 0 को हटाएंगे, यहाँ से एक 0 को हटाएंगे। पूरी इक्वेशन में 0 है, यहाँ से एक 0 को हटाएंगे, यहाँ से एक 0 को हटाएंगे, यहाँ से भी एक 0 को हटाएंगे। तो हमारी यहाँ पर क्या होती है, 2 इक्वेशन बनती है। पहली इक्वेशन कितनी होगी, तो A बचा है प्लस यहाँ पर कितना बचा है, 2B बचा है, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ पर क्या बचा है, A बचा है प्लस कितना बचा है, 3B बचा है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा गया है A + B का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर आप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, B की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्यों, A से A कैंसिल हो जाएगा। 3B में से B को माइनस करेंगे तो
कितना 3b में से 2b को माइनस करेंगे कितना बचेगा, b बचेगा। 130 में से 90 को घटाएंगे कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। क्या इक्वेशन बनी है, इक्वेशन पहली आपकी बनी है a प्लस 2b इक्वल टू में क्या है 90 है। दूसरी इक्वेशन क्या है a प्लस 3b इक्वल टू में कितना है 130। ये आपकी क्या है पहली इक्वेशन है, ये आपकी क्या है दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस करते हैं तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, 3b में से b को माइनस 3b में से 2b को माइनस करोगे कितना बचेगा b बचेगा। 130 में से 90 को घटाओगे कितना बचेगा 40 बचेगा। b की वैल्यू कितनी आई है 40 आई, b की वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी। इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो a एज इट इज रहेगा प्लस 2b है, b की जगह पर 40 आएगा, 40 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 80 होगा, बराबर में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, तो 90 में से 80 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है a प्लस b की वैल्यू पूछी गई है, तो a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे कि सर a की वैल्यू कितनी है 10 है, b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू कितनी है 40 है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे डील करना है। तो देखो अच्छे प्रश्न बनते हैं कमीशन से भी और आपकी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको बेसिक मेथड भी मैंने आपको सिखाई है, साथ ही साथ में आपको एडवांस तरीका भी सिखाया। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना इजीली आप क्वेश्चन को क्या करते हैं डील कर ले जाते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आई है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।